So hi everyone, this is me Vaishnavi and this is my first day of vlogging. Yeah, I started vlogging. And if you are new here, so hi, this is me Vaishnavi and welcome back to my channel, my old subscribers, my old family. So today I talked with my very close friend and she said to me like, यार तू vlogging क्यों नहीं करती? तो मेरा जवाब था कि यार मैं तो चाहती हूँ vlogging करना. And after that वो मुझे बोली कि यार तू तो अकेली रहती है, दिल्ली में रहती है तो बहुत मज़े करती होंगी. अभी मज़े पता चलेंगे. तो ये दिखाने का ये तात्पर्य था कि अकेले रहना इतना आसान नहीं होता है. ठीक है, अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और ऐसा नहीं था कि फैमिली साथ नहीं थी, साथ थी पर एक डिस्टेंस था हमारे बीच में और सब कुछ तो अकेले करना था. गोली लेने जाना, ये करना वो करना. और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ के लोग तो बहुत सपोर्टिव है, इवन बहुत ज़्यादा. मैं खुद को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ कि इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं कि मेरे पर इतना ध्यान देते हैं. इवन एक टाइम था कि उनको मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा तो वो लेके भी गए थे. बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बाहर जाके भी मुझे इतने अच्छे लोग मिल सकते हैं. तो मैं सोची कि मैं बताऊं कि बाहर रहना, अकेले रहना कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है. ओके, खैर मैं बाहर तो अपने रूम से जाती नहीं हूँ. जाती हूँ तो काम से जाती हूँ या फिर मेरी कुछ भी होता है, ट्रेनिंग्स होती है तो मैं उसके लिए जाती हूँ. अदरवाइज मैं यहाँ से निकलती ही नहीं हूँ. एंड दिल्ली में हूँ तो सरोजनी तो गई होंगी, ऑफकोर्स गई हूँ मैं. एंड शॉपिंग भी मैंने बहुत सारा किया है वहाँ से. कुछ वीडियोस चल रही है जिसमें कहा जाता है कि सरोजनी से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूज कपड़े होते हैं. हाँ, वो सही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, बट आपको भी देख के लेना है आप क्या वहाँ से बाय कर रहे हो. तो चलो फेस केयर करते करते बातें हो जाए थोड़ी. तो चलो एडवांटेज बताए ना. सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज बताऊंगी अकेले बाहर शहर रहने के. अगर आप सोचते हैं कि आपको भी अकेले बाहर शहर में रहना है, अच्छे से जीना है, इंजॉय करना है और क्या क्या नहीं करना है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है. ओके, अगर आप एक बजट में चलते हैं तो नहीं है. अगर आपके पास बहुत अंधा पैसा है तो शायद आप सोच सकते हैं, बट आई गेस तब भी नहीं है ऐसा. क्योंकि एक अननोन सिटी में रहना जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं, तो आप कहाँ जाओगे और कितना ही घूमोगे अकेले. मुझे अकेले ट्रैवल करना पसंद है. तो फिर अगर आप मेरे जैसे हो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ. और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं इतना बिजी थी अपने ट्रेनिंग्स में और बाकी सब चीज़ों में. बाकी जो हाँ या स्पेशल थी कि जैसे हम अकेले रहते, पहले देख लीजिए सच में रिकॉर्ड होता है. हाँ, तो कमिंग टू द टॉपिक और रिकॉर्ड. तो क्या कह रही थी मैं. तो पहले डिसएडवांटेजेस पे आते हैं अकेले रहने के. कि आपके पास यहाँ पे कोई नहीं होता है आपका ध्यान रखने के लिए, आपको पूछने के लिए, आपको बना के खिलाने के लिए, आपके कपड़े धोने के लिए. और घर में अगर किसी दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका घर साफ करने के लिए, आपसे हाल चाल पूछने के लिए, आप अकेले हो बेड पे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो चेक करने के लिए बार बार कि आप सही तो हो. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो ये सब चीज़ें नहीं होती है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ आप अकेले होते हो. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट आस्क योर ओन सेल्फ कि ब्रो कैसा लग रहा है देखो. देन गिव द आंसर व्हाट यू आर फीलिंग. बस अकेले बड़बड़ चलता है, गाने बजते हैं और मज़े चलते हैं. तो दिन काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है. जैसे कि मैं बुक पढ़ती हूँ या फिर गाने सुनती हूँ, गाने गाती हूँ और बाकी टाइम तो मैं अपना पढ़ाई करती हूँ. खैर मेरे दोस्त लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ओ माय गॉड मैं तो बहुत घूमती होंगी दोस्त लोगों के साथ. ये हूँ या ढंग से मेरे दोस्त ही नहीं बने, मतलब दोस्त क्या बने कुछ नहीं है मेरे. तो यार दिल्ली से हो तो प्लीज़ मुझे बताना, अगर स्पेशली तुम गर्ल हो तो आई डेफिनेटली कम देयर टू मीट यू एंड हैविंग फन विद यू. गर्ल बॉयज आई डोंट हैव स्पेस फॉर यू, सो डोंट माइंड. सो येस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. खाना आपको खुद से बनाना होता है और खुद का ध्यान खुद ही रखना होता है. जब रात में लाइट चली जाती है, टोटली अंधेरा हो जाता है तो आप अकेले होते हो. कोई होता होगा, दिखेगा नहीं, अकेले रहते हो. तो वो सब चीज़ें भी अकेले अकेले सॉल्व करनी पड़ती है. स्पेशली मेरा ऐसा है कि मुझे एक भी लाइट नहीं चाहिए. मेरे सोते वक्त टोटली अंधेरा, बिल्कुल लाइट नहीं. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. एंड और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज. हाँ येस, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज कि जब आपकी तबीयत बहुत पटे तक खराब होती है ना, आप एकदम बेड पे पड़े होते हो, उठ नहीं पाते हो बेड से कि हाँ कुछ मन नहीं है बनाने का, खाने का, करने का. उसका आप ही को करना पड़ता है. कोई हूर परिंदा नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, आपको खुद ही करना है बस. तो ये सब है डिसएडवांटेज. और भी बहुत सारे हैं देखा जाए तो, और ना देखा जाए तो अब वो बताती हूँ. सो एडवांटेजेस ये है कि आप अपने खुद की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से. कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. आपको अपने काम टाइम से करने हैं, अच्छे से करने हैं. और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी आप पे डिपेंड होता है. आप चाहो तो रोज़ हेल्दी खा सकते हो क्योंकि घर में तो मिर्ची मसालों के सुगंध से ही हमारे
जो हेल्दी फूड है वो गायब हो जाते हैं। तो ये सब है, मन से अपनी अपनी चीज़ें कर सकते हो, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है घर के लोग पूछते नहीं है ब्रो, घर के लोग बोलते हैं 8 बजे घर पे आ जाओ, पर हमारा ऐसा है कि 9 बजे तक तो आ ही जाएंगे, लगता है टाइम। और हाँ, जैसे आपको तो सिटी पता नहीं होगी उसके बारे में, भले कितनी भी चीज़ें, कितनी भी नामें पता होंगी वहाँ की फेमस चीज़ होगी, पर तब भी कैसे जाना, ट्रैफिक क्या होना। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे सरोजनी जाने के लिए, मैं साकेत में रहती हूँ, तो मुझे सरोजनी जाने के लिए 1 घंटा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है, इतना भयंकर ट्रैफिक है यहाँ पे, आप नहीं सोच सकते सच में। अगर आप दिल्ली से हो ना तो अग्री करोगे मेरी बात पे, मैं तो इतना पागल हो जाती हूँ ना। और देखो, रैपिडो से गए तो बहुत ठीक है, जल्दी पहुँच सकते हो, कार से गए तो जहाँ आपको 15-20 मिनट में पहुँचना है ना, वहाँ आप 1 घंटे में पहुँचोगे। ऑटो वाला तो इधर से उधर ऐसे नशा नशा के एकदम आपको पहुँचा देगा, वो भी थोड़ा सा कम समय लेगा, पर कैब ज़्यादा समय लेती है। बट रिलीज कैब में भी होता है, जल्दी जाना है तो आपको ऑटो पे भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें होती है, कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती। खैर, मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको परिवार ज़्यादा पसंद है, अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और तो यही है, बहुत याद आती है, जब कोई गड़बड़ हो तो और भी ज़्यादा याद आती है। तो फैमिली, हर चीज़, सब कुछ देख कर समझ कर हमें आगे बढ़ना होता है। किसी का भी लाइफ उतना ईजी नहीं होता यार, जितना हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल देते हैं अरे इसका लाइफ तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। हाँ, मानती हूँ कि मेरे फैमिली यहाँ नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ नहीं है, मेरा बेस्टी यहाँ नहीं है, पर हूँ मैं यहाँ खुश, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत वक्त से ये समझ चाहिए था कि मैं खुद अकेले रहूँ, मैं खुद को समझूँ, मैं मेरी चीज़ें करूँ, मैं जो चाहती हूँ, जो चाहती थी वो मैं करूँ। एंड नाउ आई हैव टाइम टू डू दैट, सो व्हाई आई नॉट यूटिलाइज दिस। सो या, आई एम डूइंग दैट एवरी डे, yes, but everything takes time, right? So yeah, this is all about advantages and disadvantages. I think I missed many things मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि मैं उतने ऐसे मूड में नहीं हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है एकदम लिस्ट बना के बताओ। जस्ट आई एम कैजुअली टेलिंग टू यू कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी मुश्किलें होती है यार, कभी टंकी खाली हो जाएगा, पानी आपको भर के रखना पड़ेगा, उससे पहले हर चीज़ पे आपका छोटा छोटा ध्यान होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। अकेले रहने का यही है कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाइक आप एक हाउस वाइफ जैसा भी हो, आप खुद का हस्बैंड भी हो, आप खुद का पेरेंट्स भी हो, और आप खुद के मेंटोर भी हो, सब कुछ हो, ठीक है, सब कुछ हो आप खुद का। आपको खुद का खुद ही देखना है, खुद का केयर खुद ही करना है, पेरेंट्स जैसा, फ्रेंड्स जैसा फील खुद को हैप्पी फील कराना ही है। ओके, तो अपने अपने पे डिपेंड है ब्रो, ये तो मेरा था कि मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो आई फील लाइक सबका ज़िंदगी अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबके गोल्स अलग होते हैं, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ बस कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ और फिर बहुत सारा पैसा उड़ाऊँ। तो यही है मेरा रीज़न अकेले रहने का, खुद को ग्रो करने का। और गाइस, अगर तुम भी देख रहे हो और जनरली फील करते हो कि हाँ तुमको अलग रहना है, अलग रह के कर सकते हो तो करो, घर में रह के कर सकते हो तो वो भी कर लो, ठीक है। मेरा आना बहुत ज़रूरी था, मेरा अकेला रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं अकेले रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो बहुत मतलब इतने अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे कि आप मतलब मैं कहूँ तो मतलब दुनिया के बेस्ट है, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना वो लोग इतने समझदार है, इतना समझते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है। ओके, मैंने ना बहुत सारे पेरेंट्स को देखा यार कि मतलब वो अपने बच्चे को समझते ही नहीं है कि वो उनका बच्चा है कैसा। और जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, बहुत सही है, एंड आई रियली थैंक्स टू गॉड कि मुझे उनके मतलब उनको मेरे पेरेंट्स बनाया या मुझे उनको दिया। तो यही है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करो, आप सब भी उनका केयर करो, है ना। और यही मेरा विश है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ और उनको बहुत खुश रखूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पैरों पर रख दूँ कि हाँ ये आप ही का है सब। यही है यार, हर बच्चे की यही होता है, मतलब चाहता है वो करना, है ना। हाँ बिल्कुल करेंगे भी, जैसे जैसे सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही करके, सब कुछ बढ़िया करके उनके लिए सबसे पहले करना है, फिर खुद के लिए करना है। तो यही है, हाँ आए हैं तो कुछ करके तो जाएंगे। सो अभी फिलहाल के लिए तो यही है कि मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, और बाकी जो आउटसाइड चल रहा है वो तो मेरा चल ही रहा है। So yes, thank you so much for watching, and thank you my bestie. This is because of you I'm making video today, and I'm really glad I have you. So my bestie, thank you so much, and take care my friends. Stay tuned, take care, and bye bye. See you tomorrow with the next video.